चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:35 बजे निर्धारित किया गया था। दोस्तों, ये मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि हमें पता है पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद के कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर के गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। उसी कारण सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल है कि 1. लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। 2. चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन। 3. चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके सतह प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। बनावट। दोस्तों, चंद्रयान 3 की मुख्यतः 3 पार्ट्स हैं। 1. प्रोपल्शन मॉड्यूल, 2. लैंडर और 3. रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में ढकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में ना पहुंच जाए। चंद्रयान के ढांचे के अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप नामक एक पेलोड को भी लेकर जा रहा है। इसका दूसरा अंग लैंडर। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर से लैस होगा। लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपनीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी और इसकी विविधताओं को अनुमान लगाने के लिए लैंगुमिर प्रोब नामक भारतीय पेलोड भी शामिल है। दोस्तों, रोवर की बात किया जाए तब प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास की तत्व संरचना को पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर नामक पेलोड भी युक्त है। दोस्तों, चंद्रयान 3 इसरो के साथ साथ समग्र भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि ये हम भारतीयों का तमाम मुश्किलों के बावजूद भी हार ना मानने वाली मनस्तत्व का प्रतीक है। दोस्तों, भारत अगर इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है और चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की मदद से अगर साउथ पोल की जांच जल्द से शुरू हो जाती है, तो भारत विश्व का प्रथम देश बन सकता है जो कि उस डेटा को एनालाइज करके पृथ्वी का जन्म कैसा हुआ उस थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव कर सकता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के रॉकेट के बारे में। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में भेजने के लिए LVM-3 रॉकेट का यूज किया गया है, जिसको पहले GSLV भी कहा जाता था। दोस्तों, ये पूरा का पूरा LVM-3 रॉकेट है और यहाँ पे इस सेक्शन में चंद्रयान 3 इसके अंदर मौजूद है। रॉकेट के साइड में लगे हुए ये 2 पार्ट इसे सॉलिड बूस्टर्स कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों बीच में आता है लिक्विड स्टेज। उसके ऊपर जो ब्लैक पार्ट है वो है CE-20, जो एक क्रायोजेनिक स्टेज है। दोस्तों, चंद्रयान 3 में एक स्पेशल बात यह है कि इसका लैंडिंग स्पॉट साउथ पोल में है। हमें ये पता है दोस्तों कि धरती से चंद्र का सिर्फ एक ही किनारा दिखता है, वैसे ही चंद्र के साउथ पोल में बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जहां पर सूर्य की रोशनी अरबों खरबों सालों तक पहुंची भी नहीं है। और दोस्तों, इन क्रेटर्स को अध्ययन करके हम हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि इन क्रेटर्स में पानी का संधान भी मिल सकता है। इसरो का बजट दोस्तों नासा से कई गुना कम है। इसके बावजूद भी हमारे जाबाज साइंटिस्ट हमारे देश को स्पेस रेस में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। इसरो के जाबाज वैज्ञानिकों को हमारा सच्चा प्रणाम। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कि अगली स्टोरी हम किस लेजेंड के ऊपर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।